करने वाले हैं। तो एक भाई ने बहुत सारे कमेंट उनके आ रहे थे कि मुझे श्रीराम जो फाइनेंस कंपनी, लेकिन आप ऑनलाइन मोड भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑनलाइन मोड आप करोगे तो सिर्फ 4 स्टेप होते हैं आपके, जो आप एसेट यूज कर रहे हो उसमें आपको लोन करने से पहले एसेट के तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कंबाइन हार्वेस्टर है हमारा कमर्शियल व्हीकल के अंदर आता है, जब आपको पता लग जाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी लेते हैं, 1000 तक का इनका डॉक्यूमेंटेशन लोन है, वो 1 साल से पहले ही बंद कर रहे हो, आपने पैसा पूरा अमाउंट जमा कर करके आप। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो फाइनेंस से या लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो एक भाई ने बहुत सारे कमेंट उनके आ रहे थे कि मुझे श्रीराम जो फाइनेंस कंपनी है वो उससे लोन अगर कराना है या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर मुझे लोन लेना है तो क्या मुझे वहां से लोन मिल जाएगा और कितने इंटरेस्ट पर मिलेगा और क्या क्या कंपनी के रूल्स हैं वो मुझे पता करना था। तो मैंने उस पर ये वीडियो जो है आज का बनाया है। और फ्रेंड इसमें मैं आज पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि श्रीराम फाइनेंस जो है कंबाइन हार्वेस्टर पर कैसे लोन देता है और क्या क्या इसका सिस्टम रहता है पूरा, और कितना इंटरेस्ट रहता है और क्या फोरक्लोजर चार्ज रहता है और कितना प्रोसेसिंग फीस लगती है। सब कुछ इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद भी आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकली चीजें मैं अपनी वीडियो में लेकर के आता हूँ, आपने देखा होगा। और इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में कोई चीज वीडियो में देखने को नहीं मिलती होगी कि मैं बिना वजह की फालतू की चीजें बना रहा हूँ। मैं एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है अपनी वीडियो में बताता हूँ। सारी वीडियो में मेरी जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहती है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस के फीचर्स और बेनिफिट्स की, कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें लाभ आपको मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि ये यूज्ड व्हीकल पर भी आपको फाइनेंस करके देता है। मतलब आप पुरानी कार लो या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो, कोई भी व्हीकल अगर पुराना ले रहे हो तो पुराने व्हीकल पर भी आपको ये लोन दे देते हैं। लेकिन एक रूल्स एक रेगुलेशन है कि ज्यादा पुराना व्हीकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुराना व्हीकल होगा तो क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फिर फाइनेंस कंपनी उस पर लोन देने से अलकसाती है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो इनका कॉम्पिटिटिव ही रहता है, जो ज्यादातर मार्केट में चलता है वही रेट जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज का रेट होता है वही इनका भी रेट है। वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट भी ये आपको देता है और क्विक अप्रूवल और एकदम डिसबर्समेंट आपके अकाउंट में पैसे को ये कर देता है। तो ये अच्छी फैसिलिटीज है इसके अंदर। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की, कि कितने परसेंट तक फाइनेंस ये दे देता है। तो देखिए 90% तक फाइनेंस ये कंपनी आपको कर देती है और आपको अपनी जो पॉलिसीज हैं या अपनी उससे वो रेगुलर आपको रिमाइंडर्स भी ये कंपनी भेजती रहती है। तो ये तो इसके बेनिफिट्स की और फीचर्स की यहाँ पर बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखिए अप्लाई एक तो होता है, 2 मोड होते हैं इसके, एक तो ऑफलाइन मोड होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है। तो ऑफलाइन मोड में अगर आप जाओगे तो आपको फिर श्रीराम के जो बैंक है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। इन्होंने जो अपना ऑफिसेज बना रखे हैं आपको वहां जाना पड़ेगा और कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक ऑफलाइन मोड है। लेकिन आप ऑनलाइन मोड भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑनलाइन मोड आप करोगे तो सिर्फ 4 स्टेप्स हैं इसके, 4 स्टेप में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता होता है, मोबाइल के नंबर के थ्रू आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता होता है। और दूसरा स्टेप होता है ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, उससे वो कंफर्म वेरिफिकेशन होता है। और तीसरा स्टेप होता है इसके अंदर कि आपको जो पर्सनल डिटेल्स हैं अपनी वो फिल करनी होती है। उसके बाद आप आ जाते हो 4th स्टेप पे। जब आप सारी चीजें डिटेल फीड कर देते हो इसके अंदर, तो 4th स्टेप में क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको कॉल करेंगे खुद से और आपसे खुद से ही आकर के वो बात करेंगे। तो ये ऑनलाइन मोड का तरीका है। फिर आपको वो सारी स्कीम्स और जो भी सिस्टम होता है वो आपको इसमें
इसमें बताएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन इस लोन को ले सकता है और उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो ये लोन आपको मिल सकता है पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस, आपका मतलब काम क्या है, आपका किस तरीके का काम है, क्या है, वो सब चीज आपको बतानी पड़ेगी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जैसे अब आप मान लीजिए बिजनेस पर्पज से कंबाइन हार्वेस्टर को ले रहे हैं तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस को करने के लिए इस कंबाइन हार्वेस्टर को ले रहा हूँ। और एज क्राइटेरिया भी इसमें रहता है कि 18 साल से लेकर के 70 साल तक के लोगों को ही ये लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। इससे ज्यादा 70 साल से ज्यादा वाले बंदे को नहीं देगी। जैसे मान लीजिए लोन का टेन्योर जब तक का है उसमें 70 साल का वो कंप्लीट ना हो रहा हो बंदा और वो 18 साल से कम भी ना हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या होता है कि एक आईडी प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। फिर दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड भी चल जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, पासपोर्ट चल जाता है, गैस का कनेक्शन चल जाता है और वाटर का बिल चल जाता है और बिजली का बिल भी एड्रेस प्रूफ में इसमें लग जाता है। फिर आपको इनकम प्रूफ दिखाना होता है। तो इनकम प्रूफ में क्या होता है कि आपको 3 महीने की, लास्ट 3 महीने की जो स्टेटमेंट होता है बैंक का स्टेटमेंट, कि बैंक के अकाउंट में आपके कितने ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है, तो उसका एक स्टेटमेंट होता है 3 महीने का, वो ये कंपनी मांगती है। फिर कुछ जो एसेट होते हैं आपके, जो आप एसेट यूज कर रहे हो, उसमें आपको लोन करने से पहले एसेट के कुछ कागज ये कंपनी जो है मांगती है। जैसे आप जो आपके पास जो भी कोई चीज है ऐसी जिसकी कुछ कीमत है, जिसकी कुछ वैल्यू है, तो उसके पेपर उन्हें चाहिए होते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्हीकल आप पहले से यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, कोई कार यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि उसका एक रजिस्ट्रेशन इन्हें देना होता है। एक तरह से मॉर्गेज के टाइप पे इस तरह से लोन लेने से पहले आपको ये कंपनी वो चीज अपने पास रखती है कि हाँ इस व्हीकल पर हम इन्हें ये दे देंगे, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे यूज व्हीकल आप ले रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां जमा करना पड़ेगा, और नया व्हीकल अगर लेते हो तो आपको बाद में जब लोन डिसबर्स हो जाता है तो बाद में आपको उसका रजिस्ट्रेशन देना होता है। तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ये कंपनी नहीं मांगती है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, तो ये ज्यादा इतना डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं करती है। थोड़ा बहुत आपकी एक हैसियत और एक वैल्यू देख करके ये लोन आपको प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट बैंक जो होती है, तो वो गवर्नमेंट बैंक का थोड़ा सा सख्त रूल्स रहते हैं, वो एकदम से नहीं देती। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि गवर्नमेंट बैंक जो होती है तो उनका मेन मकसद होता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक ही चीज में आपको वो लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनियां क्या है कि इन्हें अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने होते हैं, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं, लेकिन इतना सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन इनके नहीं होते। ये आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बात बता देता हूँ कि इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर का कितनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर में ये लोन फाइनेंस कंपनी कर देगी। तो देखिए हर किसी का सिस्टम अलग अलग रहता है। किसी का सिस्टम होता है कि 2 साल से पुरानी ना हो, कोई कहता है 3 साल से पुरानी ना हो, कोई कहता है 4 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, उस पर हम फाइनेंस करेंगे। तो देखिए ये चीज आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। जब आप रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो वो आपको पूरा एग्जैक्ट बता देंगे कि हाँ ये चीज हम इस पे इतने पुरानी पर ही प्रोवाइड करते हैं लोन। वैसे ये तो पक्की बात है कि 2 से 3 साल पुरानी पर तो आसानी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन 5 साल तक भी कुछ फाइनेंस कंपनी दे देती है, लोन कर देती है, लेकिन इससे ज्यादा वाली पे नहीं होता है, ये भी कंफर्म है। तो ये कंपनी जो है ये आपको बहुत सारी चीजों पर लोन प्रोवाइड करती है। देखिए पर्सनल लोन भी ये देते हैं, कार लोन भी ये देते हैं, और जो हैवी व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उस पर भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं, बाइक लोन भी ये देते हैं। तो मतलब कंपनी अच्छे खासे लोन प्रोवाइड करती है तरह तरह के, और गोल्ड लोन भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कंबाइन हार्वेस्टर है हमारा कमर्शियल व्हीकल के अंदर आता है, तो सीवी कमर्शियल व्हीकल कहेंगे इसको। अगर स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो कि उसके अंदर जो है मैं सभी का रेट दिखा दूंगा आपको। अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट रेट सभी का दिख रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, कमर्शियल व्हीकल जो सीवी लिखा हुआ है उसी का रेट देखना है आपको। यहाँ पर मैं उसी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है तो वो आप देख रहे होंगे कि एक तो न्यू अगर ले रहे हैं आप तो न्यू पर क्या है, और अगर यूज्ड ले रहे हैं आप, पुराना ले रहे हैं, तो उस पर क्या है इंटरेस्ट रेट। दोनों पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे कमर्शियल व्हीकल पर नए पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 से 36% का
का होने वाला है। तो मतलब 10 से 36% के बीच में ही ये रहेगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा और 36 से ऊपर नहीं जाएगा। वो आपके डिपेंड करता है सिविल स्कोर पर। तो कभी कभार क्या होता है, ये 18% भी हो सकता है, ये 20% भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर सिविल अच्छा होगा तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और यूज्ड जो व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल, उसके अंदर जो है वो आपको 10 से लेकर के 42% तक का इंटरेस्ट रेट चला जाता है। तो यूज्ड व्हीकल पर इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपका ज्यादा हो नए के मुकाबले, तो उस पर भी सिविल डिपेंड करता है सिविल पर। लेकिन अगर अच्छा सिविल स्कोर है आपका तो हो सकता है इसमें भी, यूज्ड व्हीकल में भी आपको 10 से ऊपर थोड़े ज्यादा में ही आपको मिल जाए। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसिंग फीस की। तो देखिए, जब इंटरेस्ट रेट, ये तो इंटरेस्ट रेट की बात है, जब हम ये एक पूरा जो प्रोसेस होता है इसकी भी एक फीस लेता है बैंक। तो कुछ बैंक क्या होते हैं, गवर्नमेंट बैंक, वो तो नहीं लेते प्रोसेसिंग फीस, कुछ नहीं लेते, कुछ लेते हैं। लेकिन ये जो है ये लेते हैं प्रोसेसिंग फीस। देखिए, अप टू 5% तक की ये जो है प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो अब वो 5% तक में आपकी प्रोसेसिंग फीस में चाहे तो वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग टाइमिंग पे। मान लीजिए अब इस टाइम क्या चल रहा है, अगले 2 महीने 4 महीने बाद क्या चल रहा होगा, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि 5% तक का हम प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। अब वो चाहे 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो अब जब आप कराओगे जब आपको पता लग जाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी लेते हैं, 1000 तक का इनका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज रहता है। जो पेपर वर्क ये करते हैं तो उसका भी चार्ज ये लगाते हैं। और एक होता है स्टैंपिंग चार्ज। स्टैंपिंग चार्ज, जो स्टैंप वगैरह लगते हैं उसका चार्ज, वो डिपेंड करता है कितने कितने रुपए के स्टैंप लगेंगे। वो एग्जैक्ट प्राइस जो है बैंक नहीं बताती है पहले से, वो उसी टाइम पर जब आप लगवा रहे होते हो तब पता लगता है कि कितने के रुपए के स्टैंप भी लग रहे हैं। फिर कुछ चार्ज होते हैं जब आप लोन आपका हो जाता है और वो डिसबर्समेंट हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद में भी कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो बैंक पहले ही बताती है कि आपको ये चार्ज, अगर मान लीजिए जैसे चेक है, आपके चेक लिए जाते हैं, ब्लैंक चेक होते हैं साइन हुए, तो वो चेक जब लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने टाइमली EMI पेमेंट नहीं की है और वो चेक, फिर बैंक क्या करती है, उन चेक्स को लगाती है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उसका भी चार्ज होता है। फिर वो चार्ज भी बैंक आपको जोड़ेगी, तो उसका चार्ज जो होता है वो 300 रुपए का चार्ज उसका भी होता है, चेक बाउंस का। फिर एक होता है फोरक्लोजर चार्ज। तो देखिए, फोरक्लोजर चार्ज क्या होता है कि मान लीजिए आपने जैसे लोन कराया 4 साल 5 साल का, अब मान लीजिए आप उसको अपने टेन्योर से पहले ही आप उसको बंद कर रहे हैं पूरा पैसा जमा करके, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उसका भी चार्ज होता है। अगर वो फोरक्लोज आप कर रहे हो उससे पहले तो उसका भी चार्ज लगता है। तो वो कितने % तक का होता है, ये जो है श्रीराम फाइनेंस ये 3% तक का फोरक्लोजर चार्ज लेते हैं। अब वो कितना भी हो सकता है, देखिए अभी हम फोरक्लोजर को मैं डिटेल में बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। फिर एक होता है स्वैप चार्ज। तो स्वैप चार्ज जो है वो 500 रुपए का स्वैप चार्ज भी लगता है। फिर एक होता है कलेक्शन चार्ज। कलेक्शन चार्ज भी इनका 500 रुपए का रहता है। देखिए, कलेक्शन चार्ज का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर इनका रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपने टाइमली EMI पेमेंट नहीं की है या आपको नोटिस देने आ रहे हैं या किसी भी कुछ तरीके का आपके पास आना पड़ रहा है, तो उसका भी चार्ज ये लोग जोड़ लेते हैं, 500 रुपए का चार्ज उसका भी लगेगा। फिर एक होता है पोस्टल चार्ज। तो देखिए, पोस्टल चार्ज अगर आपको पोस्ट के थ्रू कोई पेपर अगर ये भेज रहे हैं तो उसका भी चार्ज लगता है 50 रुपए का। तो देखिए, सारे चार्ज जो है ये इस तरह से ले लेते हैं। तो चूंकि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है तो हर चीज का चार्ज लेती है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फोरक्लोजर चार्ज के बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो देखिए फोरक्लोजर चार्ज का मैं बता दूं, ये होता क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका टेन्योर जो है वो 5 साल का है, और मान लीजिए आप जो अपना लोन है वो 1 साल से पहले ही बंद कर रहे हो, आपने पैसा पूरा अमाउंट जमा कर करके आप उसको बंद कर रहे हो, तो उसका जो चार्ज लगेगा वो 4% लगेगा। जितनी भी आपकी जो रकम बची है उस पे 4% का फोरक्लोजर चार्ज लग करके आप उस लोन को बंद कर सकते हो। तो ये तो पहला रूल है इनका, 1 साल के अंदर अंदर अगर बंद कर रहे हो, 1 साल लोन नहीं चलाया आपने उससे पहले बंद कर रहे हो तो 4% आपको फीस देनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर आप 24 महीने मतलब 2 साल से पहले बंद कर रहे हो और 12 महीने के बाद में बंद कर रहे हो, मान लीजिए 1 साल हो गया आपको चलाते हुए और दूसरे साल के बीच में बंद कर रहे हो, वो फोरक्लोजर चार्ज जो है वो 4% ना हो करके 3% हो जाएगा, वो आपको फिर 3% देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने अगर लोन 2 साल चला लिया, 24 महीने पूरा चला लिया, उसके बाद में अगर आप बंद कर रहे हो तो फिर फोरक्लोजर चार्ज कम हो जाता है, वो 2% हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कंपनी का, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पूरा करती है कोई भी फाइनेंस कंपनी। तो वो अपना, अगर मान लीजिए आपने अभी लोन लिया और आप
भी 5-6 महीने बाद उसको बंद कर रहे हो तो कंपनी को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि उसे इंटरेस्ट के नाम पर कुछ नहीं मिला, ज्यादा पैसा नहीं मिला, आपने उससे लोन लेकर के अपना काम चला लिया और फिर आपने उसको बंद कर दिया। तो क्या है कि कंपनी को नुकसान होता है, तो कंपनी उस पर चार्ज लगा करके बंद करती है, जिससे कि कंपनी को कुछ फायदा होना चाहिए। बस यही एक फोरक्लोजर का चार्ज का सिस्टम रहता है। अब एक बात मैं बता दूं, एक होता है लॉक पीरियड। अगर किसी फाइनेंस कंपनी ने लॉक पीरियड आपको दे रखा है तो लॉक पीरियड में क्या होता है कि आप फोरक्लोज भी नहीं कर सकते, पहले से लोन को बंद नहीं कर सकते, एक लॉक पीरियड भी दे देती है कोई कोई कंपनी। तो होता क्या है कि जैसे पहली ईएमआई जो होती है आपकी, पहली ईएमआई से लेकर के 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक एक लॉक पीरियड आपको कंपनी दे देती है कि आप इसे फोरक्लोज नहीं कर सकते। तो उसमें फिर कोई चार्ज आपसे कंपनी नहीं लेगी, वो बंद ही नहीं करेगी। उनका एक ये लॉक पीरियड होता है और आपको वो फिर 1 साल तक चलाना ही पड़ेगा। ये भी एक रूल है कि अगर उन्होंने कह दिया कि हम लॉक पीरियड लगा रहे हैं इस पर, तो आपको उस लॉक पीरियड तक चलाना पड़ेगा, चाहे वो 1 साल का जैसे लॉक पीरियड है तो वो 1 साल तक आपको लोन पूरा चलाना पड़ेगा, उसे ईएमआई देनी पड़ेगी आपको, हर चीज पर ये चार्ज लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से आपको पता लगा होगा कि क्या हमें श्रीराम फाइनेंस लोन कराना चाहिए पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर, या किसी अदर बैंक से हमें लेना चाहिए। देखिए मोस्टली बैंक जो है लोन प्रोवाइड करा रही है, पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर भी करा देती हैं और नई पर तो कराती ही है। तो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं और एक कैलकुलेशन मोटे मोटे तौर पर आप इससे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।